नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। तो मैं आपका दोस्त और होस्ट अनुराग छिंपा स्वागत करता हूं आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। तो आज बात करेंगे कक्षा 9th NCERT अध्याय 3 श्यामचरण दुबे, इनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे। 2 अध्याय अपने पूरे हो चुके हैं। एक तो राहुल सांकारत्यायन अध्याय 2 लहासा की ओर, एक 2 बैलों की कथा मुंशी प्रेमचंद। तो इन्होंने लिखा है उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये बाजार के ऊपर है। तो सबसे पहले जीवन परिचय देख लेते हैं, उसके पश्चात अपने बात करेंगे। तो सबसे पहले तो बात करेंगे इनके जन्म की। जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ 1922 ईस्वी। जैसा कि पहले भी कहा गया है कि जन्म स्थान अगर दिया गया है तो आप जन्म जब उनका हुआ तो उनके आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो इनका जन्म स्थान है वो है बुंदेलखंड। कौन सा खंड? बुंदेलखंड। और बुंदेलखंड क्षेत्र कर देना, बुंदेलखंड क्षेत्र में किसी गांव में हुआ था। और ये है कहाँ? मध्य प्रदेश, MP में। निधन की बात करें 1996 ईस्वी। 1996 ईस्वी में इनका निधन हो गया था। शिक्षा और बात कर लेते हैं। शिक्षा इनकी इम्पोर्टेंट है। शिक्षा मानव विज्ञान में PhD, मानव विज्ञान में PhD इन्होंने की है। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। रचनाएं इन्होंने कौन कौन सी की है? तो यहाँ बात करते हैं इनकी कृतियों की। अच्छा, एक चीज़ और लिख लेना, शिक्षा में यहाँ नागपुर विश्वविद्यालय कर लेना। कहाँ से की है? नागपुर विश्वविद्यालय। मानव विज्ञान में PhD नागपुर विश्वविद्यालय से की है। और कृतियों की इनकी बात करें तो सरल है, मैं इस हिसाब से आपको बता दूंगा ताकि सरल लगे आपको। तो सबसे पहली इनकी रचना है मानव और संस्कृति। अब इसी से एक और देख लेंगे। एक रचना है इनकी समय और संस्कृति। समय और संस्कृति। फिर इसी से एक और देख लेंगे, संस्कृति और शिक्षा। इससे क्या है कि आपके जल्दी याद हो जाएगा, संस्कृति और शिक्षा। अच्छा, इससे मिलती जुलती एक कृति और देख लेते हैं। वो कौन सी है? समाज और भविष्य। और भविष्य। अच्छा, यहां तथा कर देना, संस्कृति तथा शिक्षा। नेक्स्ट की बात करें परंपरा व इतिहास बोध। ये
एक है संक्रमण की पीड़ा। यहां पर भी आप और कर लेना। नेक्स्ट है भारतीय ग्राम। भारतीय ग्राम। एक रचना और लिख लीजिए, विकास का समाजशास्त्र। विकास का समाजशास्त्र। ये इनकी इंपॉर्टेंट कृतियां हैं साथियों। ये 8 मुख्य है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। याद रखना भी सरल ही है, 4 तो एक जैसी हो गई, बाकी ये आपको देखना है। इसके बाद में विशेष तथ्य हैं, उन पे चर्चा कर लेते हैं। विशेष तथ्य। विशेष तथ्य क्या क्या हैं इनके, वो देख लेते हैं। विशेष तथ्यों में बात करते हैं नंबर 1 की। पहली बात तो अब देखो, उन्होंने मानव विज्ञान में पीएचडी की थी, और मानव किससे संबंधित है? सीधा सीधा समाज से संबंधित है। तो इससे जुड़ा हुआ एक बिंदु ये रहेगा कि प्रोफेसर दुबे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। पहली बात तो ये, मतलब समाज को वो भली भांति जानते थे। समाज में क्या चल रहा है, उसकी संस्कृति क्या है, उसका जीवन कैसा बीत रहा है, ये सब बातें वो भली प्रकार से जानते थे। कहने का तात्पर्य वो एक सामाजिक वैज्ञानिक थे। अच्छा, दूसरा बिंदु आप ये लिख सकते हो कि उन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किया, ऐसा क्या उनमें प्रमुखता रही। तो उनकी प्रमुखता ये रही कि प्रोफेसर दुबे भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन करवाया। अध्यापन कार्य किया तथा अनेक संस्थाओं में प्रमुख पदों पर विराजमान रहे। तो ऐसा नहीं है कि वो एक ही विश्वविद्यालय से जुड़े रहे, उन्होंने भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन का कार्य किया है। और इसी के साथ साथ अनेक ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने श्यामाचरण दुबे को प्रमुख पदों पे कार्य करने के लिए कहा, और उन्होंने किया भी। तीसरी सबसे बड़ी खूबी आप ये बता सकते हो कि जीवन, समाज व संस्कृति से जुड़े ज्वलंत विषयों पर जीवन, समाज व संस्कृति से जुड़े जितने भी ज्वलंत विषय थे
उनके विश्लेषण व स्थापनाएं प्रमुख है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि उन्होंने जीवन समाज संस्कृति से जुड़े जितने भी ज्वलंत विषय थे उनका उन्होंने विश्लेषण किया और अनेक उनकी स्थापनाएं की, और वो आज जो स्थापनाएं उन्होंने की थी वो आज भी क्या है, प्रमुख है। उन्हें आज भी एक समाज में अपना अन्यत्र एक स्थान उन्होंने बनाया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पर। ये तो हो गया। तेरी दी ठीक है, नेक्स्ट बिंदु पे चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट बिंदु क्या कहता है कि प्रोफेसर दुबे ने भारत की जनजातियां तथा ग्रामीण समुदाय दायों पर केंद्रित लेखों से बृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। ये बिंदु बहुत मुख्य है, खासकर अगर समाज की बात करें तो। इन्होंने श्यामाचरण दुबे ने ज़्यादातर जो कृतियाँ रची हैं वो जो भारत की जनजातियाँ हैं, भारत के जो ग्रामीण समुदाय हैं, शहरों को तो सब जानते हैं, गांव में जाना बेहद मुश्किल होता है और उस जाकर भी उस समाज के रीति रिवाज, वेशभूषा आदि को समझना तो बड़ा कठिन होता है। लेकिन श्यामाचरण दुबे ने अपने लेखों में भारत की जितनी भी जनजातियां हैं, जितनी भी उसमें मुख्यतः जनजातियां और उनका जो ग्रामीण निवास है, ग्रामीण कल्चर है, उसके बारे में अनेक लेख लिखे। और उन लेखों के द्वारा भारत का जो वहर्द समुदाय है, ज़्यादातर लोग हैं, उनके सामने उनके रीति रिवाज, वेशभूषा, परंपराओं को रखा, और जिसके कारण वो उनको जान पाए और उनका ध्यान आकर्षित हुआ किसकी तरफ, ग्रामीण समुदायों की तरफ और भारत की जनजातियों की तरफ। ये चीज़ याद रख लेना आप। नेक्स्ट बिंदु क्या है, ये है भाषा की बात। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये है भाषा की बात। तो प्रोफेसर दुबे ने जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत किया है। ये याद रख लेना। देखो, समाज में ऐसे
काफ़ी विचार होते हैं जो हम जैसे आम पाठकों के लिए समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही जटिल विचारों, जटिल का मतलब ऐसे गहरे विचार, उलझे हुए विचारों को उन्होंने तार्किक, तार्किक का मतलब तर्क के साथ, वो बताएंगे ऐसा क्यों है, उसी तर्क का विश्लेषण करते हुए, विश्लेषण मतलब उसके प्रत्येक अंग को जांच पड़ताल करके उन्होंने उसको सहज भाषा में प्रस्तुत किया है। सहज का अर्थ होता है सरल भाषा में, ताकि वो आसानी से हम लोगों को क्या आ जाए, समझ में आ जाए, ऐसे उन्होंने इस चीज़ को प्रस्तुत किया है। तो ये प्रोफेसर दुबे की भाषा से संबंधित बड़ी अच्छी विशिष्टता है कि उन्होंने जटिल विचारों को भी सहज भाषा में प्रस्तुत किया है। तो ये उनके जीवन परिचय में विशेष तथ्य थे। भाषा की बात आ गई, शिक्षा की बात आ गई, एक भारत के समाज वैज्ञानिक के रूप में वो माने जाते हैं। इनका अध्याय है 3 नंबर, उपभोक्तावाद की संस्कृति। देखो इसमें उन्होंने बताया क्या है कि आज की समय की बात करें तो जितने भी मनुष्य हैं वो बाजार की गिरफ्त में हैं, और गिरफ्त में होने का कारण क्या है, तरह तरह के विज्ञापन। और विज्ञापन तो आप देखते ही हो, टीवी में कुछ भी देख लीजिए, टेलीविज़न में तो कहीं ना कहीं हर 10 मिनट में आपको कोई ना कोई विज्ञापन मिल जाएगा, ऐड मिल जाएगा। कोई या देखिए फेयर एंड लवली, इसमें है तुलसी गिरा हुआ। भाई नया नया प्रोडक्ट, पहले उसमें तुलसी नहीं था, अब तुलसी डाल दिया, क्या अब और पाएंगे गोरी त्वचा? और विज्ञापन देख के ये लोग पागल, और लियावे फेयर एंड लवली या निचोड़ गए पूरी, थिथड़ गए और या मसड़ ले पूरी मुँह गए, तो गोरो हो जाए कि ना। भगवान ने जैसा शरीर दिया है वैसा ही रहेगा, कुछ भी ऐसा नहीं होता। अब ये ऐसी ऐसी स्कीमें लड़ाते हैं। पहले सर्फ एक्सेल आती थी 12 रुपए की, 100 ग्राम आती थी, ठीक है। अब वो क्या कर देंगे, अब पैकेट कर देंगे 90 ग्राम का, और फिर क्या कहेंगे, अब पाएं सर्फ एक्सेल न्यू पैक में 10 रुपए में। अब पहले 100 ग्राम का था, अब 90 ग्राम का कर दिया और रुपए घटा दिए 2 रुपए। अब वो नया पैक हो गया तो वो उस तरफ भागेंगे। अब टूथपेस्ट तो बहुत भांति भांति प्रकार के आते हैं, किसी में लौंग डाल दिया, किसी में काली मिर्च डाल दी, केमिकालती की सारी डाल दी, कहियो है बढ़िया पेस्ट लेके आओ। पतंजलि आपको चलावे, कोई कहेंगे ही चलावे। अब योग के साथ साथ में वो तो कंपनी भी चला रहे हैं, ये तो आप भी जानते होंगे, टर्नओवर भी काफ़ी है। वैसे भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है, लेकिन विज्ञापन है उसने पूरी तरीके से आज उपभोक्ता जो उपभोग करते हैं वस्तुओं को, उनको पूरी तरीके से चपेटे में ले रखा है, और ये आप भली भांति जानते हैं। आज अगर आप सीधे सीधे जा रहे हो बाजार में, देख के ऐसे अरे ओ जींस देख रहे पर लिखियोड़ो हो रहा है, पाटेड़ जी हो रहा है, कितनी सुनी जींस है, पर वो कितना बढ़िया लगा वो। हालांकि जींस बहुत बड़ी है, लेकिन बाजार आपको आकर्षित करता है, आओ भाई जी आ लेके जाओ। अब ऐसा मन नहीं करता वो एक जींस दिखा दे, फिर अपने कहते हैं और दिखाओ, देखनी तो पड़ेगी, पसंद करेंगे, तो ऐसा मन नहीं करता वो 6-7 सभी लेकर भाग जाऊं। तो आकर्षण, अपने मन को आप भरा हुआ रखिए तो बाजार आकर्षित नहीं करेगा। यही इन्होंने अध्याय में बताया कि विज्ञापन के कारण सब कुछ तहस नहस हो रहा है, विज्ञापन ही सब कुछ करवाता है, और ये भली भांति जानते हैं। तो इस अध्याय को नेक्स्ट वीडियो में अपने अध्ययन का विषय बनाएंगे। तो तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को आप विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।